इनविटेशन का भी कोई इसमें कोई सिलसिला होता है कि आप किसी को अगर दावत दे देना, कौन है अंदर आ जाओ, तो बस आपका काम खराब हो गया। कि वो आपने सुना होगा कि यार आप फला जगह पे कूदे और वहाँ जिनका बच्चा था वो दब के मर गया। ये कौन सा स्लॉटर हाउस है और इधर की क्या खास बात है? तो एक लोकेशन है नाज़िमाबाद नंबर 4 में। चीज़ें कहाँ से थ्रोन हो रही हैं आपको नहीं पता चल रहा है। मेरे दोस्त को ले जाते आगे बता रहा है आगे एक लाश भी पड़ी हुई है, वो दिखाऊं मैं दिखाऊं। इतने में से एक पत्थर और आया, दरवाजे के ऊपर आके लगा, तड़क गई। मकड़ी की तरह हाथ पैर पे चलती हुई आके यूं खड़ी हुई मुंह के सामने। मजीद इसके अंदर तड़का किस चीज़ का लगता है, जो भी चीज़ होती जा रही है उससे पहले वो बच्चा बताता जा रहा है। हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी, दिस इज डॉक्टर सुलंगी विद अनदर सोलकास्ट। पहले हम एक पुराने साहब को एक लेके आए थे। खैर मैं भी पुराना ही हूँ, लेकिन वो भी पुराने, और हम अपने तरीके की बातें कर रहे थे। इस दफ़ा हम जिसको लेके आए हैं वो एक नए साहब हैं, नए इन द सेंस कि न्यू जनरेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर हैं। ये जगहों पर जाते हैं, और भी लोग जाते हैं, लेकिन इनका जाने का तरीका कुछ ज़रा डिफरेंट है। ये शोर शराबे के पीछे नहीं जाते, ये एक्चुअल थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी इस जगह के बारे में नो हाउ और ये सब चीज़ पता करते हैं, देखते हैं, जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो सनसनी तो नहीं फैला रहे, ये बड़े तहम्मुल के साथ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनकी चीज़ें हम भी बड़े गौर से देखते हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे ये जाते हैं जिसको देख के थोड़ा मुझे भी हैरत होती है कि अब्बासी शहीद में ये क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारे साथ बैठे हैं फ़हद रहमान साहब। सर, आप ज़रा पहले लोगों को बताएं आपका चैनल कहाँ कहाँ है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ लिंक्स है वो बताएं, तो फिर लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था अपना आज से तकरीबन 5 साल पहले। कैलेस्थेनिक्स, जैसे कि बॉडी वेट वर्कआउट, फिर उसके बाद मैं फूड के ऊपर आया, डिफरेंट कंटेंट चेंज करता गया। तो यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया था अपना। चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम है फ़हद रहमान। फ़हद रहमान। और इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे भी फ़हद रहमान। और लोग टिकटॉक को क्रिंज समझते हैं, लेकिन टिकटॉक पे भी मैं अपने कंटेंट पोस्ट करता हूँ। डन है, बिल्कुल सही है। तो अपनी मैंने जर्नी इस तरह से स्टार्ट की थी। तो मैं मिनी व्लॉग्स बनाता था। तो एक लोकेशन है नाज़िमाबाद नंबर 4 में। समहाउ वहाँ पे मैंने एक अपने मिनी व्लॉग के अंदर एक एक शॉट ले लिया था कि आप लोग मुझे बताएं यहाँ पे मैं सर्वाइवल करूँ जाके या नहीं। अब अच्छी चल गई वो वीडियो, लोगों ने बोला कि भाई करो करो, सर्वाइवल करो, वीडियो बनाओ। वो तो जगह मतलब एक होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार हम कभी नहीं गए, कि तुम जाके दिखाओ। सही है। तो प्रॉपर मैंने उसकी एक वीडियो बनाई और वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। आपके ऑल ओवर हर जगह पे, हर लोकेशन पे, इवन यूके, लंदन, इंडिया, सब जगह गई। तो फिर मैंने वहाँ की वीडियो बनाई, तो वो वहाँ से ट्रैक चलना शुरू हो गया एक हॉन्टेड सीरीज़ का। मेरे साथ कुछ दोस्त होते थे, हम लोगों ने वो एक पूरा सीज़न बनाया 10 वीडियोस का। तो बड़ा अच्छा जा रहा था सीन। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार क्यों ना इसको कंटिन्यू रखें, लोगों को मज़ा आ रहा है, मुझे ख़ुद को भी मज़ा आ रहा है इन्वेस्टिगेशन करने में, जाने में। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ेदारी वाली बात क्या होती है कि आप ऐसे ऐसे घरों में जा रहे हो, ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जा रहे हो, वो तकरीबन 25 साल से बंद हैं, 30 साल से बंद हैं। सर आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब उन जगहों पे उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, नॉस्टैल्जिक 90s 80s, और पीले पत्थर, खिड़कियाँ, बहुत पुरानी पुरानी विंटेज। और फिर मज़ीद इसके अंदर तड़का किस चीज़ का लगता है कि भाई यहाँ तो ये कहानी हुई है, मर्डर हुआ है, यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे रात के टाइम किसी को औरत देखी है किसी ने गैलरी में से, वो घर बंद पड़ा हुआ है। तो 400 गज का घर है, 300 गज का घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई किस तरह की लोकेशन है। तो इसमें एक मज़ीद तड़का लग जाता है। मेरा बेसिकली एक ख़्याल होता है कि यार ये पुरानी लोकेशन है, जैसे कि आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे क्यूरियोसिटी नहीं होती लोगों को कि यार पुराना घर है, चलाओ देखें, विंटेज चीज़ें मिलेंगी। अंदर गए तो पुराने पिलर और स्ट्रक्चर इस तरह का, क्योंकि अब जो है आबादी बढ़ती जा रही है, लोग जो है पुरानी चीज़ें काटते जा रहे हैं और उसको नया बिल्ड कर रहे हैं अपने तरीके से। तो वो चीज़ें अब गोल्डन थी, वो ख़त्म हो गई। तो बेसिकली तुम थोड़ा सा एडवेंचर सीकिंग भी करते हो, साथ में एक थोड़ा सा ओल्ड कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीज़ों को भी देखते हो, जाके थोड़ा अप्रिशिएट करते हो। मेन
जो मुद्दे पे आना चाहता हूँ ना मैं, मेरा तो हमेशा से फोकस जो है ना स्टोरीज पे। पैरानॉर्मल। अब स्टोरी अच्छी हो तो मज़ा आता है। मैं मतलब हमेशा से एक आदत है, सुनने का बड़ा शौक है, सही है। और ऑलवेज इन सर्च की कोई ऐसा कोई कहानी, भले वो माइथोलॉजी फोकलोर क्यों ना हो, कि मतलब एक अच्छी कहानी सुन के मज़ा आता है मुझे। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वो बिल्कुल। उम्र का तकाजा भी हो सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तुम ऐसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ के बारे में मुझे भी कुछ खास नहीं पता, और यूनिक लोकेशंस हैं। ऑल्दो ऑब्वियसली कराची में लिमिटेड हो अभी, आगे का पता नहीं, कि तुम्हें मौके मिलेंगे, लोग तुम्हें बुला रहे हो, आ जा भाई, इधर आ जा, उधर आ जा। लेकिन कराची में बहुत सारी जगहों पे तुम गए हो जी। जो कि बहुत वियर्ड है। उनमें से एक जगह की वीडियो है, उन्होंने बनाई है 2 पार्ट्स पे, स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस। अब स्लॉटर हाउस बजाते खुद तो बस ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसे 50,000 है। ये कौन सा स्लॉटर हाउस है और इधर की क्या खास बात है? इधर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही है। जैसे कि आपने सुना होगा और लोगों को कि भाई आप जा रहे हो रात में इन्वेस्टिगेशन करने, घोस्ट हंटिंग करने, हम्म। फला करने। तो मुझे भी उस जगह के बारे में पता चला, मुझे 2 बच्चों ने बताया, और आप यकीन जाने वो बच्चे बहुत छोटे। कितनी अब उम्रें होंगी? एक की होगी तकरीबन 17 साल 16 साल, और दूसरा उससे छोटा होगा, 14-15 साल का होगा। ठीक है। तो अच्छा, मैं बेसिकली होता ये, जो भी मुझे कोई लोकेशंस बता रहा होता है ना, तो पहले मुझे 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैं उन लोकेशंस पे जाता हूँ, वो मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है वहाँ पे वीडियो बन नहीं पाती, या कोई हम्म। रीज़न होता है वो जगह बंद होती ही नहीं है, लेकिन लोग अपनी इमेजिनेशन बोल रहे होते हैं कि फ़ात भाई आप यहाँ जाएँ। मैं अब करता ये हूँ कि आपसे बोलता हूँ कि भई आप जो है मुझे पिक्चर्स दें, स्नैप बना के दे दें, और उसकी फ़र्दर मुझे चीज़ें बता दें, इन्फॉर्मेशन की स्टोरी क्या है। मैंने बच्चों के साथ भी, मैंने बच्चों को भी यही बोला, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बाकायदा एक अच्छी सी स्नैप बना के भेजी, पिक्चर्स भेजी। अब मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लाल कलर की जो है उसका स्ट्रक्चर था, स्लटर हाउस बिल्डिंग टाइप आप समझ लें, ग्राउंड प्लस वन। वो तकरीबन, वो सिर्फ उस जगह की बात बता रहा हूँ, वो तकरीबन थी 3-4 हज़ार गज पे जगह। अब मैं देख के मतलब तो पिक्चर्स में हिल गया मैंने, मतलब। और वो इंटरेस्टिंग उसके रास्ते, जैसे कि आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी होती है, स्लोप ऊपर जा रहा होता है फर्स्ट फ्लोर हाँ। तक, उस तरह का कोई रास्ता। और एक रास्ता इस तरह का था, वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ था, अब वो हट चुका था। उसने मुझे, बच्चे ने बोला, वो नहीं होता एग्जॉस्ट फ़ैन, वो बहुत कमर्शियल एग्जॉस्ट फ़ैन, हम लोग यहाँ से टनल के ज़रिए अंदर जाएंगे। तो मैंने बोला यार ये इसकी बात है, और ये एक जगह तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और उसने ये बताया कि पहले यहाँ पे हराम जानवर कटते थे, गवर्नमेंट ने सील कर दिया इस जगह को, और तब से ये बंद पड़ी हुई है। हम्म। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई सिक्योरिटी वगैरह, मैं एक दफ़ा जाके देखा, सिक्योरिटी ने साफ मना कर दिया। तो मैंने बोला यार, फिर मैंने दोबारा उस बच्चे से रब्ता किया, और मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे मशवरा किया, उसने बोला कि यार ज़रूरी नहीं है तुम रात में जाओ, लोगों को दिन में जाके दिखा दो ऐसी जगह। मतलब इतनी पुरानी बंद जगहें, और मतलब मशीनरीज़ वहाँ रखी हुई हैं, ऐसी मशीनरीज़ कि अब वो तो थी, हैं भी नहीं, और वो पुराने ज़माने की। हाँ। तो इसी तरह से मैं वहाँ गया, और जो मेन बिल्डिंग थी वहाँ पे हम अंदर जा रहे, दरवाज़ा वगैरह खोले, एक दरवाज़ा खोला, चौकीदार को, चौकीदार फ्रंट साइड पे ही था, हम बैक साइड से गए। उस बच्चे ने मुझे बोला कि आप वीडियो बनानी शुरू कर दें, ब्लॉग शुरू करें, मैं उसको देख रहा हूँ ना चौकीदार को। मैंने वो जंग लगा हुआ दरवाज़ा बड़ी मुश्किलों से खोला, और जब मैं अंदर गया हूँ तो एक मतलब हब्स, और नज़र कुछ नहीं आ रहा, दिन मतलब शाम का टाइम हो रहा। टॉर्च वॉर्च जलाई तो उसमें नज़र आया सिर्फ एक मशीनरी, और मतलब इस तरह से धूल मिट्टी में बाहर आ गया। वो चौकीदार आके शोर मचाने लग गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो फिर भी हम लोगों ने बोला सही है, अब हम लोग जा रहे हैं, नहीं कर रहे। उसी के एक साइड वो जगह थी, और उससे आगे जाएंगे वो स्लॉटर हाउस था, वो इन यूज़ में भी है, वहाँ पे जानवर कटते हैं, माल वगैरह कटता है, रेस्टोरेंट्स में जाता है। लेकिन उसके साथ ही कुछ और स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, वो अबेंडेंट पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जब वो साइड वीरान थी, तो उस साइड भी जो दूसरी वाला पार्ट था, उधर भी मतलब चर्सियों ने और लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, गलत काम ये वो। तो वो बच्चे हमें विज़िट करा रहे। अच्छा, मिस्टीरियस बात उन दो में से एक बच्चे के बारे में, एक था बड़ा और एक तो छोटा। उसकी कहानी फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि वो किस तरह से क्या नॉर्मल बिहेवियर था उसका, और मिस्टीरियस क्या चीज़ें थी। मतलब दिन दिहाड़े में आप हम्म। सोचें कि मुझे, अच्छा मैं अपने ब्लॉग बनाने में लगा, मैं दिखा रहा चीज़ें, वो मुझे
सेकंड पार्ट की तरफ ले गया। और हम जो है वीडियो बना रहे, उसका एक स्ट्रक्चर था बहुत बड़ा सा, वो भी स्लटर हाउस का, जैसे शमशान घाट होते हैं, ऊपर से वेंटिलेशन वाली साइड बड़ी बड़ी खुली हुई होती है और हाँ नीचे से मुड़ते मुड़ते, वो बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसी स्ट्रक्चर। मैं मतलब थोड़ा शॉक में आया, मैंने बोला मतलब स्लटर हाउस है वो, इतना ज़्यादा वेंटिलेशन वाली क्या मतलब जगह होनी ऊंची चाहिए। छतें थी। बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उसकी छत है ना, और वो पूरा मतलब धूल मिट्टी कचरा ये वो। तो वो बच्चा क्या बोलता है उनमें से एक, कि फहद भाई यहाँ पे जो है काले जादू होते हैं। ये छोटा वाला मैं कहता हाँ, है। छोटा वाला, और मेरे साथ था उसका दोस्त, मेरा दोस्त था और उसका दोस्त। तो वो तीनों एक अपने गैदर में घूम रहे थे वो, लेकिन बड़ा वाला कभी मेरे साथ आ रहा था बार बार मुझे चीज़ें दिखाने के, लेकिन वो छोटा वाला मुसलसल मेरे एक दोस्त के साथ था। तो वो ऐसे भी बता रहा था तेज़ आवाज़ में भी कि फात भाई यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे लोग जो है जब ये जगह अबेंडन पड़ी हुई थी तो लोग यहाँ पे अमल करते थे और काले जादू पड़े हुए थे और इस तरह से। तो मेरा दोस्त गया बाकायदा उसके साथ, और एक जो है जहाँ पे स्लटर हाउस में खून बहाने की नालियाँ वालियाँ बनी होती हैं, वहाँ पे बाकायदा उसने देखा कि जला हुआ कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ताबीज़ ये वो पड़ी हुई चीज़ें। तो वो स्लटर हाउस भी है, तो वहाँ पे जैसे कि जानवर के छोटे मोटे अज़ा कुत्ते बिल्ली ये लेके चले जाते हैं, तो वहाँ पे सींगे वींगे भी पड़ी। मैंने बोला भाई यार ऐसे ही होगा, बच्चा हाँ इतने अरसे से बच्चा जो है अपनी फैंटेसी बना के बैठा हुआ है। इतने अरसे से बंद जगह है और वक्त के साथ पुरानी हड्डियां वड्डियां कोई रह गई होंगी। हमारे यहाँ कोई सफाई तो होती नहीं है, होती नहीं है। तो लगता है दिखने में तो ऐसा ही लगता है। तो मैं तो उसकी बात को इसी तरह से लेके चल रहा था कि छोटा बच्चा है, मुझे अपना कंटेंट बनाना है, मैं उसकी बात क्यों सुनूं। तो मैं बिल्कुल वैसे ही लेके चल रहा था अपने हिसाब से वो, लेकिन मेरा दोस्त उसको फॉलो कर रहा था और वो चीज़ें नोट कर रहा था। तो भाई वहाँ से हम लोगों ने जो है उस साइड से वीडियो बना के बाहर आए, तो वहाँ पे एक साइड पे बकरे की बहुत सारी सीरियाँ पड़ी हुई थी, सूखने के लिए डाली हुई थी। अब वो मेडिकल के पर्पज़ से थी, किस पर्पज़ से थी, तो वो एक मतलब एक वियर्ड चीज़ लगी। और वो बच्चा, हम लोग उस साइड पे जा ही रहे थे कि उसने बोला आओ मैं आप लोगों को एक ख़तरनाक चीज़ दिखाऊं। जो भी चीज़ होती जा रही उससे पहले वो बच्चा बताता जा रहा, और उसको उस चीज़ के बारे में कैसे नॉलेज। उसने 2 चीज़ें बताई, हमने दोनों चीज़ें नोट की। अच्छा मेरा यही था कि यार इन बच्चों को आते रहते होंगे, घूमते रहते होंगे इधर उधर, क्रिकेट खेलते होंगे, वो तो इलाके के वो होते हैं, इधर उधर की सुनी हुई होती है कि यार इधर ये होता है उधर वो मोहल्ले होता है। में जैसे कि ये हो गया वो हो गया। अच्छा वो जगह भी हमने देखी, बकरे की वहाँ सीरियाँ पड़ी हैं बहुत सारी। तो मैंने ये चीज़ रिलेट की कि हो सकता है लोग उठा के ले जाते हों काले जादू के लिए या कुछ ऐसा करते हों, हो सकता है ये सब चीज़ें ना हो, सिर्फ वहाँ पे जो है मेडिकल पर्पज़ से सुखाने के लिए डाली हो या फिर किसी को बेचने के लिए, या हड्डियों के बहुत सारे काम हैं हाँ बकरे की सीरी के। तो हम लोगों ने यही सोच के हम आगे बढ़ गए। वो छोटा बच्चा मेरे दोस्त को क्या बोलता है, उसने, अच्छा ये वाली कहानी उसने मुझे बताई थी कि यहाँ पे जो है बच्चों को भी एक ज़माने में लाया गया, सही है, काटा गया, उनके जिस्म के आज़ा निकाल दिए, गुर्दे वुर्दे निकाल के बेच दिए थे, तो लाशें भी मिली थी यहाँ से। और यहाँ पे हुआ ये था कि बच्चे यहाँ पे आते थे क्रिकेट खेलने के लिए, मगरिब तक रुकते थे, और वो बच्चे दो तीन दफ़ा बच्चे गायब हो चुके हैं। उसने मुझे फिंगर टिप्स पे काउंट करवाया कि 2-3 बच्चे फात भाई, मतलब ज़्यादा नहीं। मैंने बोला मतलब ये भी ख़तरनाक बात है, ये गए कहाँ बच्चे। बोला यहाँ पे अलाउ नहीं है मगरिब के बाद क्रिकेट खेलना, और वो कोई खासा ग्राउंड नहीं है कोई क्रिकेट, पूरा बस सिर्फ है ग्राउंड है। और वो जगह टोटल, वो जगह का रकबा जो एक तो अबेंडेंट साइट पे थी, पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया, वो तकरीबन होगी आराम से कोई 5-6 हज़ार गज पे। और जो दूसरा इन यूज़ में था जगह जहाँ पे सारा काम हो रहा था, वहाँ पे जानवर डेली के बेसिस पे कटते हैं, वो भी कोई तकरीबन 5-6 हज़ार गज पे होगी। तो वो बहुत बड़ा रकबा था। और हम शाम के टाइम पे थे, वहाँ पे कोई चौकीदार कोई कुछ नहीं था, और सुबह ऐसा लगा कि वहाँ पे जो है काम हो चुका है। तो वो मेरे दोस्त को ले जाते आगे बता रहा है कि आपको पता है यहाँ पे जो है आगे एक लाश भी पड़ी हुई है, वो दिखाऊं, मैं दिखाऊं, वो लाश मैं दिखाऊं। अब मेरा दोस्त जो है उसको उस वहाँ से उसने नोट करना शुरू कर दिया कि यार ये जो भी चीज़ें बता रहा है वो एक्चुअल में हो क्यों रही हैं। और मैं तो मतलब मेरा सेंस तो ये है, मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, ये चीज़ मेरा सेंस उस तरफ जा ही नहीं रहा। छोटे बच्चे मन की क्या बात सुन, हाँ वो अपनी बताए जा रहे हैं, इधर ये भी होता है इधर वो भी होता है, आप अपना वीडियो बना मैं रहे अपना हो। कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं उसको बिल्कुल ईजी ले रहा हूँ कि यार ये तो बच्चा अपनी मनकते बोल रहा होगा।
तो वो मैं वीडियो बना रहा और उसको मेरे दोस्त को बोलता है कि यार यहाँ पे लाश पड़ी हुई है बच्चे की ना, मैं तुम लोगों को चल के दिखाता हूँ, फात भाई से बोलो वो भी रिकॉर्ड करना, अच्छा कंटेंट बन जाएगा। तो वो दोस्त ने मेरी बात सुनी और वो मुझे आके बताने लगा। मैंने बोला मस्ती कर रही है, तफरियाँ कर रहा है। मैंने बोला अबे छोड़ दे भाई, वीडियो बनाने दे मुझे। फिर हम आगे मूव हुए, मैंने अनसुनी कर दी उसकी बात। सही। तो हम देखते 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 एक दो जगह ऐसे देखी जहाँ पे जो है ना पानी बह रहा है और ऐसा लग रहा है कि सुबह के टाइम जानवर कटे होंगे या फिर कोंडे लटके हुए जैसे जिस पे, तो वो जगह हमने देख के आगे निकल गए। हम करते 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 मैंने बोला यार नॉर्मल सी जगह है, क्या ऑडियंस को दिखाऊंगा, शाम का टाइम हो रहा है। मैंने बोला यार चलो बस थोड़ा सा और दिखाते हैं, फिर पैकअप करते हैं। मोबाइल जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, उसकी बैटरी परसेंटेज जो है ऑलमोस्ट 50% कंज्यूम कर लिया था। तो हम आगे जाने लगे, कहानी यहाँ से शुरू हुई। वो स्लटर हाउस की जगह थी, अंदर मशीनरीज लगी हुई थी कि जैसे जानवर को मशीनरीज के थ्रू काटा जाता। हाँ। तो एक जगह पे एक मशीनरी, इस जगह पे एक मशीनरी, आगे जाके और मशीनरीज लगी हुई सारी धूल मिट्टी में ऐंठी हुई। मैं उसी तरह से अपना, मैंने बोला यार नॉर्मल ब्लॉग बन रहा है और मतलब इंटरेस्टिंग जगह जो मैंने आपको शुरू में बताई कि यार इतनी पुरानी जगहों पे आते हो तो आपको मज़ा आ रहा होता है, तो मैं वैसे दिखा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा। तो उसमें वहाँ पे एक मशीनरी के ऊपर घोंसला रखा हुआ था और उसी बच्चे ने चढ़ के लात मारी थी। तो मैंने बोला, मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से आके गिरा होगा तो उसने ऐसी लात मार के साइड पे कर दिया। अब मेरे माइंड में ये नहीं था कि वो जगह बंद पड़ी हुई, तो वो नीचे जैसे कि ये टेबल है, एक अरसे से रखी है, उस पर घोंसला बना हुआ है। सोचें परिंदे कभी भी इतनी नीची जगह पे घोंसला नहीं बनाते। उस मशीनरी पे मैं भी चढ़ा तो उसने वो लात मारी। मुझे अजीब से, मैंने बोला क्यों मारी है, छोड़ दो, रहने दो, नहीं करो इधर, उल्टी सीधी मतलब ऐसी जगहों पे पैर वैर हाथ नहीं लगाते किसी चीज़ को। तो मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो दो बच्चे, मैं तो इस साइड पे चला गया, वो मेरे साथ था बच्चा, फिर वो दो बच्चे, एक बच्चा बड़ा वाला मेरे साथ ही था, वो एक छोटा बच्चा और मेरा दोस्त एक मशीनरी के पीछे गए और मेरा दोस्त तो फिर वो अपने में लग गया था, स्नैप वगैरह बना रहा था। तो वो बच्चा मशीनरी के पीछे जाता है, उससे कांच वाँच टूटता है, चढ़ता है। तो हम लोग सब हैरत करते हैं कि यार ये क्या सीन हुआ, तुम किधर गए। बोला नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक खिड़की रखी थी, ये मुझसे, अच्छा वो जो है पठान थे, सही उसका एक्सेंट ऐसा था, नहीं नहीं यहाँ तो ये ऐसा खिड़की रखा हुआ था, हम चढ़ गए और ये टूट गया वो। मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही रहो भाई, इधर उधर नहीं घूमो, तुम दोनों छोटे हो, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तुम्हें कोई कांच लग जाए। हाँ तो तुम्हें पकड़ेंगे सब आगे के बच्चों को लेके, तुम यहाँ बच्चे कर को क्या रहे लेके हो। और वो जो है इनके घर वाले मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। हाँ। तो उन्होंने, साहब ने ये इंसिडेंट किया और फिर वो अपने कज़न के पास आके खड़े हुए। फिर मैं व्लॉग शूट करने लगा अपना जो है। फिर वो दोबारा से उस मशीनरी के पीछे गए, मेरे दोस्त ने दूर से देखा, वो ऐसे बड़बड़ा रहा और बातें कर रहा। मशीनरी की बिल्कुल पतली सी जगह है, इधर दीवार इधर मशीनरी और पतला सा रास्ता, उसी शीशे वाली जगह पे खड़े होकर बड़बड़ा रहा। ये वो 15 साल वाला बच्चा। छोटा, हाँ वही 14-15 साल वाला बच्चा। मेरे दोस्त ने दूर से बात नोट की, करीब गया, उसकी गुद्दी पे लगाई, तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, चलाओ। बोल रहा है वो मेरा दोस्त खड़ा हुआ, मेरा कज़न खड़ा। बोल रहा है वो तो, उसने हालांकि नोट कर लिया था मेरे दोस्त ने कि वो तो फात भाई के साथ है। उसको लेके वहाँ से आ गया। उसने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से पहले से पॉइंट आउट करता हुआ आ रहा था कि ये ब्लंडर मार रहा है बच्चा, इसमें कोई चीज़ है। फिर मैं अंदर था, मैं इंस्टाग्राम के लिए अपने शॉर्ट्स वगैरह ले रहा था रील बनाने के लिए। तो वो बच्चा बाहर था, छोटा वाला, और उसके साथ मेरा दोस्त था, और एक वो बड़ा बच्चा जो था वो मेरे साथ था। तो बाहर से जो है बोलता है यार मैं कुंडी लगा दूँ, इन लोगों पर डर आएंगे। तो मेरा दोस्त बोलता है पागल हो गया कि कुंडी क्यों लगा रहा है, ये हम कितनी ख़तरनाक जगह पे आए हुए हैं, मस्तियाँ करनी है यहाँ पे, दिमाग सही है। तो वो थोड़ा सा इस तरह से हो गया, उसने कुंडी नहीं लगाई। उसने बोला फात भाई को डराएं। तो मेरा दोस्त बोल रहा है, मेरे दोस्त ने बोला कि क्या हो गया भाई, मतलब क्यों हरकतें कर रहे हो तुम। बोला मारते हैं पत्थर मार के ना डराते हैं। उस जगह की, उस स्लटर हाउस की एक वेंटिलेशन वाली साइड थी, जैसे कि वो नहीं होती खिड़कियाँ वगैरह लगी होती कांच की, उसके कांच टूटे हुए थे। मेरा दोस्त बताता है उसने इतना बड़ा पत्थर उठाया कि, और उसकी कलाइयाँ बिल्कुल नाजुक सा बच्चा है ना, वो तीली सा बच्चा, उसने इतना बड़ा पत्थर उठाया और यूं करके फेंका। मतलब वो बोल रहा है फात भाई आप भी नहीं फेंक सकते, और इतनी हाइट के ऊपर कैसे फेंकोगे। मैंने बोला अच्छा। बोला उसने वो पत्थर फेंका और वो मुझे आवाज़ आई अंदर। मैंने बोला तुम लोग क्या कर रहे हो। तो
वो चीज़ वहाँ से मैंने जाके पकड़ी तो मैंने बोला यार ये इसने फेंका था पत्थर? बोला हाँ इसने फेंका था। मैंने बोला अच्छा भाई, मैंने बोला नहीं करो ऐसी हरकतें फालतू की, ये हमारे गले पड़ जाएंगी, अल्लाह ना करे किसी को लग जाए, कुछ हो जाए। मैं अंदर था, मुझे लग जाती तो तुम क्या करते? हाँ। तो वो पत्थर काफ़ी अच्छा खासा बड़ा था, आवाज़ आई धम करके। मैंने बोला पता नहीं क्या कर रहा है ये। फिर उसके बाद जो है मेरे दोस्त ने भी ऐसे उठा के मारा कि इस फात को डराते दरवाजे पे। तो जब मैं बाहर आया तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें कबूल कर ली कि यार हम लोगों ने मारा है पत्थर, ऐसे ही डरा रहे थे हम आपको। सही है। वहाँ से हम बाहर आ गए और फिर मैंने बोला यार मेरा तो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, मुझे तो शॉट्स लेने थे। अब वहाँ पे एक मशीनरी रखी हुई थी बहुत बड़ी सी, उसकी स्टील की ट्रे थी, बहुत मतलब सॉलिड स्टील की। हम बाकायदा यहाँ सब खड़े हैं साथ में, तो मैं यूं ही सामने था, उस स्टील की प्लेट पे से टक करके आवाज़ आती है। अब मैं ये देख के चौंक गया और मैं पीछे अपने मतलब उन दोनों को देख रहा हूँ, अपने दोस्त को देख रहा हूँ। बोलना है देखा, ये अब हमने नहीं किया, ये आपके सामने। बिल्कुल सॉलिड स्टील की जो आवाज़ आती है ना, जैसे किसी ने रख के जो है कुछ चीज़ मारी हो। उसके बाद वो मैंने नोट करनी शुरू कर दी। अब मेरे हाथ पैर जो है, मैंने बोला यार मतलब दिन के टाइम, आप चलो रात हो तो बंदा सोच समझ सकता है कि यार दिन के तो टाइम। तुम कह रहे हो तो मगरिब के आसपास का टाइम था, शाम का टाइम था। वहाँ से फिर मैंने बोला कि अब हम चलते हैं खामोशी से बाहर। सही है। मैं उसको लेके आई अपने दोस्त को। मैंने बोला ये सच सच बताओ, ये मतलब तुम लोगों ने किया क्या है और ये सामने से आवाज़ आई है। मतलब हम लोग अपनी खुद की जजमेंट कर रहे हैं, इतने में से एक पत्थर और आया दरवाजे के ऊपर आके लगा तड़ करके। वो था सीधे हाथ की तरफ। 3 दरवाजे थे वहाँ पे। एक सीधे हाथ पे जिससे हम गए थे वो स्ट्रेट था बिल्कुल नाक की सीध में, और एक था लेफ़्ट साइड पे। सीधे हाथ पे जाके लगा पत्थर। तो मैं फिर जो है इन पे गुस्सा कर रहा कि यार तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? नहीं करो मस्तियाँ, अल्लाह ना करे कुछ बड़ा मसला ना खड़ा हो जाए, तुम लोग क्यों कर रहे हो फालतू की हरकतें। फिर वो बच्चे ये बोले कि नहीं नहीं फ़ात भाई हम नहीं कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ 2 दफ़ा जब ही किया था, उसके बाद नहीं किया। अच्छा, फिर मेरे माइंड सेट ये काम करना शुरू कर दिया फ़ौरन से। मैंने बोला ये तुम्हारी उस हरकत के बाद से यहाँ पे जो है ये कारनामा शुरू हो गया है। 2 इंसिडेंट मेरे सामने सामने हो गए, फिर भी मैं यकीन नहीं कर रहा। मैं बोल तो ये रहा हूँ कि मैंने बोला तुम लोगों के बाद से, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ ये मेरे साथ गेम खेलना है बच्चे। मेरा दोस्त भी पीछे खड़ा। मैंने बोला यार नहीं कर, इन लोगों को देख ले पीछे, ये लोग क्या कर रहे हैं, यह जगह जो है ना गले में आ सकती है। नहीं, आपकी सोच तो यही जाएगी ना। अब 2 बच्चों ने आपको पहले तो 2 लोगों ने आपको इनवाइट किया, ये जगह आप आके देखें। फिर उस जगह को वो गाइड भी कर रहे हैं, इस जगह पे ये होता था, इस जगह पे ये होता था। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, अभी आगे का नहीं पता, कि एक प्लान्ड टूर था जिसमें प्लान्ड जगहें दिखानी थी। अब आप बता रहे हो कि वो खुद बोल रहा है कि इनको डराना है मुझे, तो आप तो ये सोचोगे कि ये पूरा प्री प्लान है और हो सकता है इनका कोई और कज़न भी आया हो, वो ये हरकतें कर रहा हो। एग्जैक्टली। तो उसके बाद से जो है एक सामने से और पत्थर आया। मैं मतलब मेरी एक्साइटमेंट भी हो रही है और मेरी हंसी भी निकल रही है कि व्हाट इज़ दिस मैन। शाम के टाइम ये सब चीज़ें मैंने कभी मतलब रात के टाइम ही फील किए, शाम के दिन दिहाड़े आप अंदाज़ा लगाएं, आसमान में रोशनी और हम नीचे खड़े हुए ज़मीन के ऊपर और सामने ये चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला यार इसके ऊपर नज़र रखो, ये बच्चा पत्थर मार रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ नहीं। मैंने बोला कि यार चलो अब दरवाजे की ना कुंडी लगा देते और हम यहाँ से निकलते हैं, अब निकलने वाली करते हैं। हाँ। मैं उस दरवाजे को कुंडी लगा के आ रहा हूँ, इतनी बड़ी सिंग आगे थ्रोन हुई है, और वो मतलब चीज़ें कहाँ से थ्रोन हो रही हैं आपको नहीं पता चल रहा है। जब वो एग्जैक्ट लग रही हैं, बाउंस हो रही हैं दीवार पे या दरवाजे पे, तो वो चीज़ें पड़ी हुई हो रही हैं, वो दिख रही हैं। उठ के कहाँ से आ रही हैं वो, आप यकीन जाने ये चीज़ चल रही है कंटिन्यूसली। मुझे मेरे दोस्त ने बोला बात अब सीरियस हो जाओ, ये मजाक मस्ती का टाइम है ही नहीं और ये बच्चे हरकतें कर ही नहीं रहे। उसने कसम खा ली। मैंने बोला ये झूठ नहीं बोल रहा। फिर मेरा माइंड काम करना शुरू किया। मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने बोला देख इस बच्चे ने अंदर घोंसले को पैर मारा है, सही है, और एक पत्थर उठा के मारा है, सही है, और मुझे मेरे दोस्त ने वो वाली बात नहीं बताई थी, ये मशीनरी के पीछे किसी से बातें कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। तो वो मैंने बोला, और वहाँ कांच टूटा था, मैंने बोला इससे कांच टूटा है वहाँ पे पीछे।
और हम लोग इजाज़त लेके नहीं आए। जैसे कि आप किसी जगह पे जा रहे हो 30 साल से 40 साल से, आप जंगल में भी इवन जाते हो तो आप किसी चीज़ से ऐसे ऐसे मार रहे हो तो कि कोई चीज़ हो मखलूक उठ के इधर उधर हो जाए। तो हमने इवन ये भी नहीं किया था, हमने बोला शाम का टाइम है, जा रहे हैं, वीडियो बनाएंगे और निकल जाएंगे। मैंने बोला 3 हरकतें हुई हैं और वो तीनों हरकतें उनमें से मैंने एक भी नहीं की। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ और मैं उस वीडियो के अंदर ये भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई इंसिडेंट जब इनकाउंटर्स शुरू हुए तो बोल रहा फ़ाद तुमने भी ये गलत किया है ना, उनको ये चीज़ बुरी लग रही है और तुम जब आगे कैमरा लेके जा रहे हो, अच्छा मैं कैमरा आगे लेके जा रहा हूँ, वो चीज़ हो रही है, मैं पीछे आ रहा हूँ तो वो हो नहीं रही। और वो अनसर्टेनली जब हम लोग उसी के पीछे एक और स्लॉटर हाउस था, वो भी मतलब खून से हटा हुआ, बदबू और ये और वो, लेकिन वो भी इस्तेमाल में लग रहा था। और जब हम लोग उस साइड पे जा रहे पीछे के साइड पे तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही। तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि देखो इन बच्चों से ये गलती हुई है, सबसे पहले हम घोंसला रखते हैं अंदर ले जाकर, इसको अंदर लेके चलते हैं बच्चे को और इससे जो है माफ़ी का बोलते हैं कि यार तुम माफ़ी मांगो, इनको कोई चीज़ बुरी लगी है। कि वो आपने सुना होगा कि यार आप फला जगह पे कूदे और वहाँ जिनका बच्चा था वो दब के मर गया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हुआ यही बिल्कुल सेम। तो मैंने बोला चलो अंदर। हैदर नाम था उस बच्चे का ना। मैंने बोला हैदर चलो। मैं नाम रिवील नहीं कर रहा था, अच्छी बात नहीं है, अगर उन तक भी ये पॉडकास्ट जाते हैं तो बोलेंगे यार मतलब हम तो एक जगह पे लेके गए थे। खैर उन बच्चों को भी ये बातें पता है, मैंने उनसे भी डिस्कस की थी। तो मैंने बोला चलो। मैं उस बच्चे को लेके गया अंदर, छोटा सा बच्चा था, उसको मशीनरी पे चढ़ाया, उसने घोंसला ऊपर रखा। मैंने बोला 3 दफ़ा माफ़ी मांगो। उसने 3 दफ़ा अच्छा वो बच्चा जो है ना मतलब उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही है, डर रहा है कि मतलब फ़ाद भाई मुझसे क्या करवा रहा हूँ और ये क्या हो रहा है और हम लोग यहाँ खड़े हुए क्यों। और वो एक्साइटेड भी उतना ही, माइक ले रहा है, मुझे व्लॉग में लो, इधर चलो उधर चलो। उसका जो दूसरा बड़ा कज़न था वो थोड़ा समझदार था, वो बोल रहा नहीं करो हैदर, हमारे घर वाले ना देख लें। तो वो उसी तरह से फिर उसने माफ़ी भी मांगी। फिर हम उस मशीनरी वाली साइड पे भी गए, उसने 3 दफ़ा माफ़ी मांगी। हम लोग फिर बाहर आए, उसने जहाँ से पत्थर उठा के मारा था उधर भी मैंने बोला खड़े होके माफ़ी मांगो। उसने माफ़ी मांगी। हम वीडियो बना रहे हैं। हम बिल्कुल बैक साइड पे, वो जो मैंने बताया ना स्लॉटर हाउस की वो जगह भी चल रही थी, वहाँ अंदर गए, वहाँ तक एक पत्थर आया। पत्थर इतनी जगह से उड़ रहे और आपके तक आके गिर रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक मतलब आपकी भी अकल काम कर रही होगी कि यार अगर पत्थर आ रहे हैं तो इनको लग क्यों नहीं रहा है। कि सर फाड़ सकते थे, भगा सकते थे, उनका मतलब तरीक़ेकार मुझे ये लग रहा था कि हमारे तक आके घिर रहे हैं पास इधर उधर और हमें बस ये इंडिकेशन है अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उनका कोई नुकसान पहुँचाने का मकसद नहीं था। वरना मेरी थिंकिंग वहाँ पे यही काम कर रही थी। मैं अपने दोस्त को बोल रहा था देखो ये अगर यहाँ पे आके गिर रहे हैं तो हमें लग क्यों नहीं रहा है, हमें लगने भी तो चाहिए। तो फिर मैंने बोला बस माफ़ी मांग ली, अब यहाँ पे जो है ना हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। और फिर उसमें से एक बच्चा मुझे बोलता है, उसमें से एक बच्चा वो छोटा वाला जो था मेरे दोस्त को पहले बोल चुका था जब हम उस स्लॉटर हाउस की तरफ आ रहे थे ना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जहाँ पे ये सारे इंसिडेंट शुरू हुए। तो बोलता है ये देखो अभी थोड़ी देर में ना बारिश होने वाली है। अब मेरे दोस्त ने सुना, उसने अनसुनी कर दी। अब मेरा दोस्त मुझे पकड़ के इशारे भी कर रहा है ऐसे ऐसे करके ना कि फ़ाद ये हो रहा है ये हो रहा है, मुझे बता नहीं रहा। और मेरे दोस्त को क्या बोलता है वो, ये बारिश वाले इंसिडेंट के बाद जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए व्लॉग शूट कर रहे, बारिश शुरू हो गई। फिर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब पत्थर और ये सींग भी आई छोटी सी एक, तो मेरे दोस्त को क्या बोलता है जो चीज़ तुमने नोट कर ली है वो तुम फ़ाद भाई को बताना नहीं, तुमने मुझे देख लिया है ना। बाकायदा वो ये बोलता है, बोल रहा है मेरे दोस्त ने उसको झड़का कि क्या देख लिया है, या मतलब क्या चीज़ देख ली है। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। हालांकि मेरा दोस्त सब चीज़ें नोट कर रहा था और वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि तुमने ये देख लिया, तुमने ये देख लिया। और वो जिन्नात के बच्चों से बात कर रहे थे, क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी वो समझ नहीं आई। तो मेरे दोस्त को ऐसे तड़ी देता है, जैसे कि तड़ी होती है ना कि ये तुमने मतलब चीज़ देख ली है, तुम इसको नहीं बताना, वरना मैं तुम्हें, उसको बकाया था ये बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा दोस्त इतना डर रहा वो उसने मुझे नहीं बताया। सिर्फ आता हल्का सा ऐसे ऐसे पकड़ता और मुझे एंड जब हो रहा था व्लॉग का, ऑलमोस्ट मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे, मुझे यूँ बोलता है जहाँ से हमने कुंडी लगाई है, नहीं जहाँ से दरवाज़ा है ना, मुझे ये नहीं बोलता जहाँ से कुंडी लगाई है, तो दरवाजे बहुत सारे,
वहाँ पे कोई खड़ा और देख रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, मैं मतलब लाउडली बोलने लग गया एक्साइटेड होकर, कहाँ पे, कौन खड़ा हुआ है, कहाँ पे। वो उसने मुझे मेरी तरफ यूँ देखा कि इतनी तेज़ तो नहीं बोलना था, तुम क्यों चिल्ला चिल्ला के गा रहे हो, तुम्हें खामोशी से कुछ चीज़ रिकॉर्ड करने वाली होती है ना, जैसे फ़ौरन अभी आवाज़ आई, इस तरह का वो चीज़ थी, सिनेरियो इस तरह का था। बोला यार तुम पागल हो, सामने ही खड़ा हुआ था और वही हमारी तरफ ही देखे जा रहा था, मैंने देख लिया था। उसको भी थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की नज़र आती हैं, उसकी एज इतनी नहीं है कि उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गए थे जिसके बाद वो उसको चीज़ें नजर आना शुरू। तो उसने खैर बताया था, मेरी आंखों का ही पर्दा उठ चुका था, मुझे चीज़ें दिखती हैं, उसका बहुत इलाज हुआ था। तो मुझे बता रहा था कि यार वो देखो सामने, वो चीज़ रिकॉर्ड करो। मैंने गा दिया कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और वो बच्चे भी मुझे बोलने लगे कि हमने भी देखी है सामने, इनके साथ हमने भी इसमें देखी है। और वो छोटा वाला बच्चा था, ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और जो स्लेटर हाउस की जब हम बाहर आ गए, वहाँ पे जो बाकायदा इस्तेमाल में था, तो वहाँ पे अंदर बहुत सारे कुत्ते थे। तो वहाँ पे बाकायदा वो छोटा बच्चा बोलता, वो देखो सामने फत भाई, डार्क मतलब बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी जगह, अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है कुत्तों के साथ। अब मैं कैमरे में नोट भी कर रहा हूँ, जूम भी कर रहा हूँ, मुझे भी एक ऐसी हल्की सी झलक नज़र आई। और उस बच्चे को पता नहीं कैसे वो चीज़ें सारी मतलब दिख रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वो चीज़ वाकई में खड़ी हुई थी वहाँ पे। कुत्तों ने अचानक से भौंकना शुरू कर दिया और सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए। उसमें से एक बच्चा मुझे, अच्छा बड़ा बच्चा मुझे बोलता है कि फात भाई अब मगरिब हो चुकी है, अब आप अंदर जाके दिखाओ, हम आपको मान जाएंगे कि आप व्लॉग शूट करते हो, हॉर्न व्लॉग शूट करते हो। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, अपने दोस्त की तरफ देख रहा, दोस्त मुझे दूर से इशारा कर रहा है ऐसे करके। ऐसी बात है। मैंने बोला यार वो बैटरी ड्रेन हो चुकी है, इंशाल्लाह मैं फिर कभी आऊँगा इस जगह पे और व्लॉग जो है प्रॉपर तरीके से शूट करूँगा। मैं 2-4 लड़कों को लेके आऊँगा, लाइट्स प्रॉपर इंतज़ाम के साथ आऊँगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने टोपी करा दी। तो वहाँ से हम उस लोकेशन से निकलने लगे। उसमें से जो छोटा बच्चा था, मैं उसके साथ था कि यार ये कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसकी वजह से मेरे गले में फंस जाए चीज़ आके। कि 2 छोटे बच्चे, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस बच्चे के गले में मैंने ऐसे हाथ डाला हुआ, उसको मैं लेके जा रहा, बाकायदा वो एक्ट कर रहा कि क्या कर रहा, वो बाकायदा अपनी गर्दन ऐसे पीछे घुमा के यूँ देखे जा रहा, एबनॉर्मली ऐसे गर्दन घुमा रहा देखे जा रहा। तो उसका बड़ा कज़न आता है, मैंने उसको बोला, वो भी साथ साथ था, पीछे ही था, मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने बोला इधर आओ फराज। मैंने बोला इसको क्या हुआ है, ये क्यों कर रहा है, मतलब मैं गुस्सा करने लगा। मैंने बोला तुम्हारा दिमाग सही है, इंसान बनो, ये क्या कर रहे हो। तो मुझे बताता है वो बच्चा कि फात भाई अभी हम मुबारक विलेज गए थे, जब भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये पागल का बच्चा ही यहाँ पे आया। वो तो आपको पता है एक्सेंट किस तरह का होता है, बिल्कुल गो विद द फ्लो होता है पठानों का। तो वो मुझे बोलने लगा, तो मैं इसको मना कर रहा था, ये हमारे साथ आ गया, अब देखो मेरी भी डांट पड़ेगी और ये सुनता नहीं है। मैंने बोला तो इसको लेके क्यों आया हो। बोला ये मेरा कज़न है, अब मैं इसको मना भी नहीं कर सकता, मेरे साथ ही खेलता है, इसको कैसे मना करूँ। इसको जब पता चला कि भाई फात भाई आ रहे हैं, तो वो तो ये तो ज़िक्र लगा के बैठ गया, ये बैठा हुआ 1-1.5 घंटे से मेरे साथ कि फात भाई के साथ जाऊँगा, फात भाई के साथ ब्लॉक में जाऊँगा। तो मैंने बोला मुबारक विलेज से आया, इसकी तबीयत ख़राब है, इसका इलाज वगैरह करवाया। बोलना हाँ अभी ये ठीक हो गया था, अब यहाँ पे हम इसको लेके आए ना, इसकी जब भी दोबारा तबीयत ख़राब हो रही है। बिल्कुल सीरियस, कोई हंसी मजाक नहीं। और वो बच्चे भी ऐसे कि मतलब मस्तियों वाले बच्चे होते हैं ना, झूठ बोलना ये, उनके फेस एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल ऐसा कुछ जाहिर नहीं हो रहा कि जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे झूठ बोलना शुरू कर दूँ, आप 2 मिनट में पकड़ लोगे। बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ जाहिर नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं थोड़ा सा फिर वो खौफ खाना शुरू हो गया। वो गर्दन अपनी घुमा के पीछे तरफ देखी जा, एबनॉर्मली गर्दन घुमाए, जैसे कि मैंने बोला पता नहीं क्या है। उसको ज़बरदस्ती मैंने कंधे में हाथ रखा, मैं लेके चलना शुरू हुआ उसको, मतलब मैंने सहलाया, कमर सहलाई। मैंने बोला भाई सब ठीक है, चिल सीन है, टेंशन नहीं लो। आयतल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर दम वगैरह किया। वहाँ से हम निकले। वहाँ से निकल के पूरे रास्ते मैं और मेरा दोस्त, मैं उससे यही बहस करता रहा। मैंने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसके साथ बच्चों के साथ मिले हुए थे और तुम तफरी कर रहे थे। उसने बोला फ़हाद नहीं कर रहे थे। अनटिल और अनलेस हम घर तक नहीं पहुंच गए। घर तक पहुंचने के बाद मगरिब की अजान हुई है, उसने वज़ू किया, मैंने वज़ू किया, मस्जिद में जाके ये बात डिस्कस हुई है। तो सर जब मैंने माना है, नमाज़ पढ़ी है उसने, मुझे उसने बोला कि फ़हाद ये हो रहा था, वो बच्चा ये चीज़ें कर रहा था, और जो चीज़ें वो बोल रहा था उसके कुछ देर बाद वो हो रही थी। मैं सर पकड़ के बैठी अपना। मैंने बोला झूठ बोल रहा होगा मेरा दोस्त भी,
वज़ू की हालत में झूठ नहीं बोलेगा, मस्जिद में बैठ के झूठ तो नहीं बोलेगा। खैर भैया, झूठ तो आजकल कोई कहीं भी बोल सकता है, लेकिन लेकिन वो पॉइंट उसको मैं इज जानता हूँ। द पॉइंट इज कि गैर आदमी के साथ आपका दोस्त मिलके आपकी टेक क्यों लेगा? वो बचपन से मतलब मेरे साथ मैंने हाँ, तो देखा है, वही वो बात है ना। मतलब उसके घर वालों को मैं जानता हूँ जो वो। गैर आदमी के साथ, या जो बच्चे बता रहे हो तुम, उनके साथ मिलके कोई क्यों कुछ करेगा? और उसने मुझे जब ये बातें बताई, मैंने बोला ये प्रॉपर गेम था, हमें बुलाया गया, हम्म। और अगर हम वहाँ से नहीं निकलते तो ये चीज़ें ख़तरनाक हो सकती थी। तो वो बोल रहा जब भी तो मैं तुम्हें बोल रहा था यार फ़हाद यहाँ से निकलो, यहाँ पे मत रुको। मैंने बोला तो तुमने सारी अलामातें इंडिकेशन मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मेरे कान में आके बता दी। बोल रहा उसने मुझे धमकी दे दी थी कि तुम फ़हाद भाई को नहीं बताओगे वरना तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा कर दूंगा। अगले दिन वो मुझे मेरा दोस्त मिलता है, मैंने बोला कुछ बुरा हुआ? बोल रहा है मुझे मगरिब के बाद जो 1-2 दिन से खून की बदबू आ रही है। मैं डर गया था, मैं बहुत बुरा डर गया था। मैंने बोला भाई तुम आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ो, और ये कि अब हम इंशाल्लाह वहाँ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल मेरा तो सिंपल ये है कि यू नो दिस इज अ रिस्की बिजनेस, ठीक है? अब ये तो चलो तुम पैरानॉर्मल एस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तुम यहाँ गए और मे बी अ पोजेस्ड चाइल्ड के साथ, ठीक है? एग्जैक्टली। अभी 100% श्योर तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हद तक तुमने उसको देखा, एक हद तक तुम्हारे दोस्त ने देखा, और मगरिब के बाद पता चलता है एक्चुअली कि रियलिटी क्या है, तो आप वो स्टेज आया नहीं। लेकिन इंडिकेशन है ऐसे हैं कि वो शायद कोई प्रॉब्लम था उसके साथ। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस तो है, लेकिन व्हाई वुड यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन? मेरा तो सवाल ये है। लेट्स से कि वो वाकई उस वक्त उस पर कोई हाजिरी हो जाती, वो कुछ करता, या वो तुम्हें वहाँ बंद कर देता, एग्जैक्टली। तो ये कोई अमेरिका तो है नहीं भैया कि आप जीपीएस निकाल के लास्ट जीपीएस सीन निकाला। निकाल के कोई वो आपके पीछे वहाँ आता। रिस्की नहीं है ये काम? 110% रिस्की है। मैंने जैसे शुरू में बताया आपको कि मैंने एक वीडियो बना के उस घर की डाली, उसके बाद से मेरे साथ ये कहानी शुरू हो गई, और मुझे भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि यार मतलब सुपर नेचुरल क्या। मैं इतना मतलब बहादुर नहीं था, मैं थोड़ा सा डरपोक था, लेकिन ये काम कर करके तो ये चीज़ वहाँ से जॉनरा स्टार्ट हुआ, तो अभी मुझे यहाँ लेके आ गया है। और मैं मेरी कोशिश ये होती है, मेरे बहुत अच्छे लोग जो करीबी हैं मेरे, मुझे खुद मना कर रहे होते हैं, और मेरे कि यार कि क्या कर रहे देखो, हो। एक चीज होती है लिविंग विकेरियसली, यानी कि दूसरा आदमी की जिंदगी, वो अपनी जिंदगी में जो काम कर रहा है आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, और एक तरीके से उसकी सेटिस्फेक्शन में अपने लिए भी सेटिस्फेक्शन बना रहे हैं। अब यूट्यूब में ये होता है कि जिस तरह की जो खासकर चीज़ें होती हैं कि कोई कहीं घूमने गया हुआ है, कोई ड्रोन फुटेजेस, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेजोरिटी उसमें यही हो रहा होता है कि लोग जो है वो चीज़ें देख के खुद भी एक तो बंदा लाइव वहाँ मौजूद है, लेकिन वो उससे भी एक थोड़ा एक्सपीरियंस खींच रहे होते हैं। जिन लोगों को इस तरह का कंटेंट मतलब पसंद है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए तो बेहतरीन है। बेहतरीन है, बेहतर से बेहतरीन है। लेकिन अब आप किसी खड्डे में किसी ने आपको बंद करके फंसा लिया, तो फिर क्या होगा? हकीकत है ये बिल्कुल। मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई, मेरे पास मेरा कोई बैकअप नहीं है, लोगों को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या हो सकता है। तो मेरी अब कोशिश यही रहती है कि यार मतलब जितना हो सके मुझसे मैं सेफ साइड खेल के बस। अब मैंने लोग कनेक्ट कर लिए हैं ना अपने पास, एक गैदर बना लिया है, तो मैं उनको उनको भी उनके ईगो भी सेटिस्फाई रखता हूँ, और मैं अपने आप को भी देख रहा होता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अब जो है मैं बहुत अच्छी अच्छी चैलेंजेस लेके आऊँ, बिल्कुल डेप्थ में ना जाऊँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक और कहानी सुना सकता था। ये स्टोरी सुनाने से पहले, इस स्टोरी का नाम है स्लॉटर हाउस के नाम से, किस नाम क्या है इस वीडियो का? दिन दिहाड़े स्लॉटर हाउस में जो है पैरानॉर्मल इनकाउंटर, मेरे ख्याल में ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी मेरी अभी यूट्यूब चैनल पे डली हुई। तो 2 पार्ट्स में ये है, इसको आप देखें और इसको एनालाइज करें, और मुझे भी बताएं इसके बारे में कि आप क्या आपकी क्या राय है कि इस जगह का सेकंड विजिट करने के काबिल है ये? बिल्कुल ये जगह
ब्लैक लिस्ट कर देनी चाहिए। तो सर आपकी बात काटूंगा मैं। हाँ, ये जब वीडियो बनी है, आप मतलब ऑडियंस को देखें, वो मुझे क्या बोलती है, बोलती है 4-5 लड़के और लेके जाओ बहादुर से, वहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे। घरों में गया हूँ, बेंगलोज में गया हूँ, एलीट बेंगलोज में गया हूँ, जो माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में। तो मैंने दिन के टाइम इस तरह की चीज़ मैंने लोगों से सुना है। फॉर एग्जांपल अभी ये इस तरह का हुआ, लोग के घरों में सुनता हूँ कि यार ये होता है वो होता है। मैंने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने जब दिन दिहाड़े ये चीज़ एक्सपीरियंस की ना, मेरे तोते उड़ गए। जाहिर सी बात, सिंपल सी बात है, जब बंदे को यकीन नहीं होता, मतलब चले आप यकीन करते भी हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन जब तक आप आंखों से देख ना लें तो आपको यकीन आता नहीं है। अब छोटी सी मिसाल है, दुबई में गया पहली दफ़ा, सुना हुआ था, सब पता था क्या है क्या नहीं है। जब तक जाके यूं करके देखा नहीं ना, मुझे आंखें फटी नहीं मेरी कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और ये और वो और फलाना। आंखों देखा फिर एक अलग इफेक्ट होता है। इफेक्ट होता है। वैसे तो 50,000 यूट्यूब सफ़रनामे थे, फलाना तो धमाका तो ये तो वो, ये दोस्त फलाना दोस्त भी जाके आ गए, ये उनकी तस्वीरें वो उनकी तस्वीरें, जाके देखा तो फिर आंखें फटी ना है। ये क्या है भाई, ये तो कैमरे होता है। में घर पे बैठ के एसी के अंदर अपनी एलईडी के ऊपर फ़ाद रहमान का व्लॉग लगाना, और फ़ाद रहमान जिस सिचुएशन में उस जगह को जाके शूट कर रहा है, ज़मीन फ़र्क होता है, आसमान का फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता मैं हूँ, मेरे घर वाले हैं मेरे पीछे, मेरी खुद की जान है। अच्छा, लोग उसमें जो है ना, कुछ लोग आ जाते हैं कि यार अप्रिशिएट नहीं करते, और वो मुझे ये बोलना है, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलना है कि यार स्लॉटर हाउस का जो है रात में इन्वेस्टिगेशन करो। मतलब मैं खुद सुन के, और मैं बोल रहा हूँ है। मतलब यार वो ऑब्वियसली अब दिन वो के टाइम लोग, मतलब मैं दिखा रहा हूँ चीज़, रात के टाइम वो कहीं मेरी टांगे छत से ना लगा दे। बात ये है कि भाई हर बंदे का अपना एक मूडस है। अब दिन में उसको मज़ा नहीं आया, अब उस जिस देखने वाले ने आपको कमेंट लिखा उसने यही सोचा ना कि असल एक्टिविटी तो होगी रात में, आप तो रात में गए नहीं। रात में अभी नहीं। तो ये आपने बोला जी ये आवाज़ आ गई ये हो गया, कैमरे में तो ऑब्वियसली हर चीज़ कैप्चर नहीं होती। उन्हें की आवाज़ आ गई, ये बंदा दिख गया या फलाट वटेवर हो गया, नहीं जी मुझे तो मज़ा नहीं आया। ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप मुझे दोबारा दिखाएं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा है तो आप रात में जाके ज़रा मुझे सही से दिखाएं, 360 इन्वेस्टिगेशन। व्यू दिखाएं कि एक्चुअली यहाँ रात में क्या माहौल होता है। एंड उसकी एक हद तक बात सही भी है कि जब रात हो जाएगी ना तो सिचुएशन भी बहुत फ़र्क हो जाएगी। अच्छा, रात का फिर मैंने सोचा, एक मतलब माइंड ले जाके 100 में से 10% मैंने सोचा, मैंने बोले अगर रात में जाता हूँ, मतलब मैं अपनी खुद की इमेजिनेशन बना रहा हूँ कि वो बच्चा तो मेरे साथ होगा नहीं, और अगर वही जिन वहाँ पे हुआ उसको याद रहा कि यही आया था कैमरा लेके और बार बार यही अल्फाज बोल रहा था, मेरे साथ क्या करेगा वो? अब या खैर, कुछ हो सकता है ना भी हो। कुछ हो सकता है ना भी हो की चांसेस ज़्यादा होते हैं वैसे, पता है, क्योंकि जनरली वो बच्चा जो है पोजेस्ड, अगर आप कह रहे हो जो लग भी रहा है फ्रॉम द फैक्ट्स कि वो बच्चा पोजेस था, उस पर कुछ मसला था उसके साथ, और उसका कज़न भी अग्री कर रहा है कि उस पर कोई चीज़ हुई है पास्ट में जिसका ऐसा सच कुछ इलाज कराया भी नहीं है इन्होंने, और ये ऐसे ही चल रहा है। तो उस पर कोई चीज़ थी जो उसको, जाहिर सी बात है वो उनकी अपनी दुनिया चल रही है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, कनेक्शन चल रहा है, हो सकता है आप जाएं आपके साथ कुछ ना हो, क्योंकि वो कनेक्शन लाइव मौजूद था तो इसकी वजह से हो रहा था। वो उसका लेकिन फिर कनेक्शन। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पॉसिबिलिटी है कि कोई नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी वहाँ कोई कार्रवाई कर रही हूँ, आप चले गए कैमरा लेके, उन्होंने बोला वाह भाई वाह आ जाओ, लो भाई मोबाइल भी निकालो, ये भी निकालो, वो भी निकालो, वो भी निकालो, हकीकत है। कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बताई ना, एक जगह जो पूरा जो शमशान घाट टाइप जो है वो बनी हुई थी जगह, वो वहाँ पे काले जादू, उन्होंने दोनों ने मुझे बताया, उसमें से एक ने नहीं, दोनों ने बताया कि यहाँ पे होते थे, और ये जगह चीज़ें अभी भी पड़ी हैं। मैं जाके मैंने ऐसी सर्चिंग की तो मुझे खुद हैरत हुई बहुत। अच्छा, मेरा डर का माहौल वहाँ से क्रिएट होना शुरू हो गया। चलें बकरे की सीरियों को तो आप नॉर्मल मान सकते हैं, स्लटर हाउस है, उन्होंने ही कसाईयों ने डाल दी हूँ और उन्होंने बेचने के पर्पज़ से डाल दी हूँ। लेकिन जब वो चीज़ें बता रहे थे ना, और मैं जब हम दोनों बैठे हुए थे ना, मैं और मेरा दोस्त मस्जिद के अंदर, मैंने बोला अच्छा हुआ तुमने उससे लाश के बारे में नहीं पूछा, साला वो लाश निकाल के लेकर आ जाता, हम क्या करते?
और वो वहीं पर ही ख़तरनाक, अगर वो अपना कोई इनकाउंटर कर देता वो बच्चा, वो उसके घर वाले मेरे गले में फंस जाते हैं। और माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड उन दोनों बच्चों का, कोई हल्के बच्चे नहीं। मैंने बोला वो मेरी रूह निकाल देते उनके घर वाले। नहीं, और भाई बड़ी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। अब अभी तो पता नहीं है मजाक कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, क्या थे। अगर वाकई इस तरह की कोई चीज़ निकाल लेते तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज़। आप किसी चीज़ को ऐसे सड़ते हुए छोड़ी किसी बंदे को छोड़ सकते हैं? एक और चीज़, उस जगह का मैंने व्लॉग बनाया है, बहुत सारे कुत्ते थे। तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं, पावर हाउस टाइप एक कमरा बना हुआ था इलेक्ट्रिक का ना। तो वहाँ पे कुत्ता बिल्कुल मरने की हालत में था। तो मैंने वो व्लॉग में दिखाया, कुत्ता मरने वाला है। मैं वहाँ से आगे मूव हो गया, लोगों को नहीं पता। लोग बोल रहे हैं कि मुझे कमेंट्स में कि भाई तुम कुत्ते की मतलब तुमने कोई टेक केयर नहीं की, तुमने रेस्क्यू नहीं किया कुत्ते को, तुमने कुछ नहीं किया। मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, बैड कमेंट्स, और मतलब लोग पता नहीं क्या जो है डिग्रेड कर रहे हैं मुझे। तो मैंने बोला भाई वो, मैंने फिर मेंशन करा एक बंदे को, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं देता। मैंने एक बंदे को मेंशन किया, पता नहीं खातून थी कोई, कि मैंने बोला है कि बिहाइंड द कैमरा उस कुत्ते को मैंने पानी पिलाया है, मुझसे जितना हो सका मैंने वहाँ पे वो किया है। वो इंजर्ड था, मेरे साथ 2 बच्चे थे, अगर वो बच्चों को पंजा मार देता, उन 2 जानों का, 2 इंसानी जानों का कौन ज़िम्मेदार होता? लोग अपनी अपनी भी लगे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता। मतलब वो खैर एक अलग चीज़ है, क्योंकि जानवरों वाली मोहब्बत वाले लोग अलग होते हैं। उनका क्या सिचुएशन ऐसी है कि आप क्या। और बात ये भी है कि भाई ऐसी जगह पर जो जानवर है, हो सकता है वो आदमियों से मानूस ना हो, वो नहीं आपके करीब आना चाह रहा हो, आप ज़बरदस्ती उसमें घुसे हो, आपको काट ही ले उसी चक्कर में। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो भी इश्यूज होते हैं। खैर ये छोड़ो, ये बताओ रात में कहीं गए हो ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे? ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे रात में मेरे पास बहुत सारी लोकेशन है। मैंने बताया आपको, मेरी इन्वेस्टिगेशन ही सिर्फ रात में होती है। सिर्फ यहाँ दिन में, मतलब शाम के टाइम गए थे? यहाँ शाम के टाइम गया था। और रात में कोई ऐसी जगह बताओ जो कि आज तक तुम्हारे जहन से नहीं निकली, जो रेंट फ्री दिमाग में रहती है? बहुत सारी लोकेशन हैं। जो एक करंट लोकेशन है जो ख़तरे की अलामत जहाँ पे हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक शुरू के अंदर मैंने एक घर था, जब मैंने शुरू हुई ये जर्नी मेरी 1-2 वीडियोस के बाद, तो वहीं पर ही है एक घर किसी एरिया में, अब नाम भी नहीं बता सकता मैं किस एरिया में। वो सर्विस लेन के अंदर है, मेन रोड के बिल्कुल साथ, और सामने कचरा कुंडी भी छोटी सी बनी है। और वो अच्छा खासा एलीट एरिया है, कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। और वो घर तकरीबन उसकी मालियत होगी 15 करोड़। तो वो अबेंडेंट पड़ा हुआ, वो लोकेशन हमें दिख गई। हमने जो है उसका एक्सेस मांगा, वहाँ पे एक बराबर में ही रहता था चौकीदार कि उसको टेक केयर के लिए रखा हुआ था। तो उसने पहले तो हमें इजाज़त दे दी, उसके बाद हमें मना कर दिया कि नहीं भाई ओनर की इजाज़त नहीं है। अब शुरू का टाइम था और हम तकरीबन 2.5-3 साल पुरानी बात थी, और जोश और जज्बा ऐसा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम इसी जज्बे में अंदर चले गए। मैं, मेरे साथ 3 दोस्त और थे मेरे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगे। डर का माहौल, और वो इस तरह का घर था, पुराने ज़माने में नहीं होते 80s में तह खाने वाले घर। तो वहाँ पे ये मशहूर था, वहाँ पे जो है एक कोई बूढ़े साहब थे, वो चल गुजरे थे और उनकी जो है लाश सड़ती रही थी और काफ़ी टाइम तक सड़ती रही थी। जब स्मेल फैली तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि भाई यहाँ पे तो वो तो साहब बाहर ही नहीं निकल रहे अपने घर से, वो शायद गुजर गया। उसके बाद फिर लोगों ने कहानियाँ ये बताई जो मुझे पता चली। वो तो अंकल वाली बात तो सच थी कि जो इसका तह खाना है, इसमें जो है तह खाना भी उन्हीं लोगों ने बताया जो मुझे स्टोरी बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ना, पता नहीं कोई वेलफेयर है, उसने जो है अंदर सर्द खाना बना दिया, और वो अभी तक मतलब ऐसे ही बन पड़ा हुआ है। अब मेरी इमेजिनेशन ये काम कर रही थी कि यार मतलब अंदर सर्द खाना होगा, डब्बे होंगे, ये होगा वो होगा, लाशें होंगी? लाशें होंगी, लाशें नहीं डब्बे वब्बे होंगे, तो मज़ा आएगा, देखते हैं यार, मतलब यूनिक चीज़ है। हम उसी को देखने अंदर चले गए। तह खाना तो था लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे डब्बे वब्बे नहीं थे। वहाँ पे जो बारिशों का पानी से वो मिट्टी की लेयर जम जाती है, वो थी फटी फटी सी मिट्टी, और वही, और मतलब बहुत बहुत एक अरसे से बन पड़ा, वो अभी तक बन पड़ा, वो आते जाते मुझे दिखता है घर। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, खाने से ऊपर आए, एक कमरे में गए, दूसरे कमरे में आए, मुझे मेरा दोस्त बोलता है उस कमरे से जो निकल के आया ना, वहाँ मुझे कोई चीज़ महसूस हुई है। वहाँ पे बाकायदा एक पुरानी चादर पड़ी हुई थी, वो हिली है। बोल रहा है कि मुझे ये भी लगा कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा हुआ, हमारे बीच में कोई खड़ा हुआ है। जब आप ऐसी जगहों पे घुसते हो ना,
तो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, होता है, और मुझे फील हो जाता है कि यार इस जगह पे लाला यहाँ पे कोई चीज़ है। आप जब खड़े हो गए ना उस हॉन्टेड घर के अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको बाकायदा महसूस होगा जैसे कि शादी वाला घर होते हैं, घर के अंदर बहुत सारे अफराद होते हैं ना, आप खड़े होते हो किसी घर के अंदर तो हुजूम होता है लोगों का, आपको वैसा फील हो रहा होगा। यहाँ कोई खड़ा हुआ है, यहाँ कोई खड़ा हुआ है, आमने सामने पीछे कोई खड़ा हुआ है, और आपको एक अजीब सी, मतलब हम लोग इस पसीने बह रहे थे उस टाइम पे और हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला अब यार ये सीन तो मुझे हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साथ खड़ा हुआ है। बोला बस खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करो, यहाँ से जो भी तुम्हें वीडियो बनानी है बनाओ और निकलो, इस बारे में फालतू बात नहीं करना और कॉल नहीं करना, वरना मेरी आदत है कॉल करने की, यहाँ पे कोई और है हमारे अलावा, इस तरह की कॉल मत देना। मतलब बस वीडियो बनाओ, घर दिखाओ, जिसको मानना है माने, यहाँ पे बस तुमने ये चीज़ें दिखानी है कि एक अरसे से बंद पड़ा हुआ है घर, इसके बारे में भी जिक्र नहीं करना, तुम लोग बाहर निकलो, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। दूसरे कमरे के अंदर गए, वहाँ मुझे बाकायदा महसूस हो गया कि कोई मेरे साथ ही खड़ा हुआ है, और अजीब सी एक, मतलब अजीब सी चिल एनवायरनमेंट, पूरा घर बंद, मतलब गर्मी से बेहाल, लेकिन गर्मी महसूस ही नहीं हो रही। उस कमरे से बाहर निकल के एक दूसरे कमरे में आए, वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, एक फानूस लगा हुआ था, पुराने ज़माने की शादियों में लगने वाले लकड़ी के टेबल नहीं होते, वो ऐसे पट खुलने वाले, वो रखे हुए, पुराने ज़माने की कांच की बोतलें, ये सब चीज़ें रखी हुई। कमरा बंद, शीशे उसके बंद, और एक शीशा उसका आधा टूटा हुआ। उस पे से मैं अपना ब्लॉग बना रहा, मेरे दोस्तों को छवि दिखी, मेरे दोस्त ने हल्का सा यूँ इशारा किया, वो चीज़ वहाँ से गायब। बस वहाँ से हमारी हो गई हालत ख़राब। और वो चीज़ हमने जो नोट करी ना, मेरे दोस्त बोलना है कि यार तुमने ये चीज़ नोट की, मुझे बस सिर्फ हल्की सी छवि महसूस हुई, उन लोगों ने बाकायदा प्रॉपर देखा कि वो औरत है। जब हम इस घर के अंदर कूदे भी थे ना, इस वाले कमरे से निकलने के बाद, जब हम कूदने के बाद भी कुछ चीज़ें महसूस हुई, लेकिन मैंने इन लोगों से डिस्कस नहीं किया यार, डरेंगे। जब अंदर गए तो उसने जब चीज़ें मार्कआउट करनी शुरू की ना, मैं समझ गया यहाँ 110% कोई चीज़ है। ये इस वाले कमरे से फिर हम लोग निकले, ये जो मैंने बताया फानूस जहाँ लगा हुआ था, और यहाँ तो वहाँ तो पक्का हो गया कंफर्म यहाँ पे कोई औरत है। जहाँ हम लोग उसके फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ पे बाकायदा औरतों की आवाज़ आई, और जब ऊपर आ गए तो नीचे लगा कि कोई बच्चे भागते हुए गए। हम लोगों ने बस उसकी छत दिखाई है, छत दिखाने के बाद वहाँ से हम घर से निकलने के बाद हमने अपना व्लॉग क्लोज़ किया, और पूरे मतलब होटल पे बैठ के चाय पे ये डिस्कशन होती रही कि यार ये क्या चीज़ थी, क्या था। उसके कुछ दिन बाद सर एक घर और बंद पड़ा हुआ उसके बराबर में, मैं पूछने चला गया, वहाँ पे जो है नर्सरी बनी हुई है। तो नर्सरी वाला बताता है, बोलता है तुम यहाँ क्यों वीडियो बना रहे हो, यहाँ नहीं बनाओ, ये जो है यहाँ तो तुम्हें मना कर देंगे, चौकीदार है वो लोग देख लेंगे, इसके बराबर में जो घर बंद पड़ा हुआ है ना वहाँ बनाओ। अब मैं जो है एक्ट ऐसे कर रहा कि मुझे पता ही नहीं यार, मैं तो कभी गया नहीं उस घर में। मैंने बोला क्या कहानी है लाला इस जगह की। मुझे बोलता है कि ये इसकी गैलरी देख रहे हो जहाँ शीशे टूटे हैं, यहाँ पे रात के टाइम खड़ी हुई भी किसी औरत को देखा गया, हमारे जो एक माली होता है उसने। बस उस दिन मुझे और कंफर्म हो गया कि वो कोई मतलब इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं कि हमारे वहम हो। बोल रहा है फिर वहाँ जाके अंदर हम लोगों ने देखा है तो वहाँ पे हमें कोई औरत मिली ही नहीं, और बाकायदा वो औरत देखी इंसानी रूप के अंदर। ये भी नहीं कि कोई जिन या कोई इस तरह से लंबे लंबे बाल, ये वो जो होता है ना बनावटी के, हमने जिन देखा ये काला, औरत बाकायदा वो अंदर जाके देखा, वो कोई औरत नहीं अंदर। और फिर वो माली थोड़ा आपको पता है अनपढ़ होते हैं, तो उनकी इसकी बात पे यकीन कौन करेगा, उसने बताया लोगों को। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली, मैंने बोला अच्छा, मैं सुन के खामोशी से निकल गया, मैंने अपने आप दोस्तों को आके बताया, वो डर गए। बोलना फ़हद मैं तुम्हें बोल रहा था वो जगह है हद से ज़्यादा ख़तरनाक है, वो शुक्र कोई हमारे साथ इस तरह की फ़िल्म नहीं हुई, हमें पकड़ा नहीं। कितनी इस तरह की वीडियोस बना चुके हो अब तक? तकरीबन 100 क्रॉस हो चुकी होंगी। तुम 100, अब हर वीडियो के एंड में ये फैसला करते हो ये बहुत ख़तरनाक है, उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर शुरू हो जाते हो। सर आप वो एक समझते हैं ना कि एक चेन चल रही होती है और आप गलती से उस ऑरा के अंदर दाखिल हो जाते हो, उस बस यार इस फेस सिचुएशन से जो है में ना। मैंने सुना है कि जब आपको कोई पुकारे या कोई इस तरह खटखटाए या कोई दरवाजे पे है,
या खिड़की पे आए, तो आप कभी मुखातिब होते नहीं है कि कौन है, आप हमेशा किसी का नाम लेके पुकारते हैं अपने जानने वाले को, क्योंकि इनविटेशन का भी कोई इसमें कोई सिलसिला होता है कि आप किसी को अगर दावत दे देना कौन है अंदर आ जाओ, तो बस आपका काम खराब हो गया। तो जनरली आप किसी का नाम कोई बैठा है ना, चलो फाद कौन है, फाद है, फाद आ जाओ अंदर आ जाओ, इस तरह करते हैं ताकि टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। दूसरा ये है कि भाई वीरानी जगहों पे जाने के अपने नुकसानात हैं। हकीकत। वो आपको कहानी तुम्हें सुनाई थी, किसे सुनाई थी, बल्कि तुमने नहीं सुनाई थी, वो बलूचिस्तान में वो टूर पार्टी वाली, नहीं मुझे नहीं सुनाई थी। बेसिकली एक टूर ग्रुप वाला था और एडवेंचर टाइप वाले जो नहीं होते थे पहले, आजकल तो ज़रा बिजनेस ठप हो गया इनका। मैं भी इन लोगों के साथ कभी और मारा गया कभी कुछ, तो वो कोई टूर वाले थे, उन्होंने कोई नया स्पॉट बलूचिस्तान में निकाल लिया था, जिसमें आबशार जैसा कोई पहाड़ था, उसमें आबशार की तरह पानी था, जैसे मौला चुटूक है उस तरह की कोई जगह थी। ये बड़े खुश कीजिए हमने कोई नया स्पॉट निकाल लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये होता है ना कि कोई स्पॉट निकालते हैं, लोग जाते हैं वहाँ कचरा कर देते हैं, फिर वो इस काबिल नहीं रहता बंदा जाए, अगला बंदा जाए। तो भाई स्पॉट निकाल लिया, बड़ा खुश कि भाई हम कुछ अरसे तक जो है वो टूर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद अवामी जगह हो जाएगी, फिर जगह बर्बाद हो जाएगी, कचरा कचरा हो जाएगा, फिर लोग आना छोड़ देंगे। तो जल्दी जो है वो अपने प्राइवेट जो इनके फेसबुक ग्रुप वगैरह बने हुए थे उस पर डालना शुरू किया, भाई नई जगह बन गई, ये हो गया वो हो गया। तो एक ही मतलब दो फैमिलियाँ, एक फैमिली का मतलब एक फैमिली मतलब आपस में जानने वालों का एक ग्रुप इनके पास आया और उन्होंने कहा कि भाई ये हमें जगह जाना है, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की, एडवेंचर होगा और नई जगह है और फर्स्ट टाइम और इस तरह करके बड़ा स्टोरियाँ सुनाई। अब ये कहते हैं कि जी हमने वो हायर्स की और ये जनरली ये सारे जो हैं ये बाइकर बॉयज़ हैं, तो ये बाइकों में जाते हैं और फोकस इनका बाइकिंग ग्रुप था, लेकिन इनको इत्तेफाक से कि कुछ फैमिली मिक्स किस्म का आवाम मिल गई, तो बाइक ट्रिप की जगह हायर्स बाइक ट्रिप हो गया। अभी उस लोकेशन पहुंच गए, खुशदार के पता नहीं किधर आगे बाहर फड्डे हो रहे हैं। खुशदार पहुंच गए, ये खुशदार बोल रहा हूँ, खुशदार के पास कोई 4 घंटे या 3 घंटे पे कोई जगह थी, वहाँ उनको लेके पहुंच गए। जब पहुंचे तो जी मगरिब वगैरह हो चुकी थी, या कुछ ऐसा टाइम हो रहा था कि बस देखने के, अब ये बस सरसरी लोगों को लेके गए, दिखाया दूर दूर से, ये देखे पानी, ये वो फलाना ढमका, कल हम दिन में एक्सप्लोर करेंगे, हम कैंप लगाएंगे, बॉनफायर लगाएंगे और जो होगा कल देखी जाएगी, अंधेरे में हम नहीं जाते, क्योंकि ऑब्वियसली तो पता है सांप वाप के डर होते हैं, कोई जानवर भी निकल के आ जानवर सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कहाँ लेके जाओगे, फिर आने में आप आए। वो इन्होंने जी टेंट वगैरह अपने सेट किया, सब कुछ किया, लोगों को एडवाइस कर दिया कि भाई बाथरूम जो है करीबी कोई जगह उन्होंने एक बनाई कि बस आप उधर अगर आपको इमरजेंसी है तो वहाँ चले जाइएगा, और वो जो लोकेशन थी मेन उससे ज़रा फासले पर है, अभी वहाँ जाएगा, पहाड़ चट्टान थी तो पता नहीं होता ना पत्थरों में क्या होता है, तो वो सारा सेटअप किया, और बकौल इनके कि ये बाइकों पे गए थे तो इनका तो हाल हो गया था ख़त्म, तख्ता हो गई। हाँ कराची से वो वहाँ तो नहीं, वहाँ कहते हैं जी हमने खाना वाना सर्व किया, बॉनफायर लगाई, लोगों को बिठाया, तो बोला भाई अल्लाह हाफिज़, सुबह मुलाकात होगी, हमारे में अभी हिम्मत नहीं है। 10 बजे मेरा ख्याल होंगे, वो कह रहे हैं बस हम तो टेंट में गए, बिछाया, लेटे, गायब। रात को 12 या 1 बज रहा होगा, इनको जनाब हिलाया किसी ने, ये उठे तो देखे एक आदमी बिल्कुल हवन्नो हालत में खड़ा हुआ है और उनको ला रहा भाई उठो उठो उठो, बोले क्या हुआ, तो कह रहा है वो एक मसला हो गया चलो। अब वो जिसको लेके गए थे किसी को टूरिस्ट को, वो ही था, ये उठे, इन्होंने अपने साथ वाले को उठाया, और इत्तेफाक से जो हायर्स का ड्राइवर था वो लोकल ही था, बलूच, उसको भी उठाया, तीनों चल पड़े। अब ये इनको लेके गए उसी चट्टान के पास जहाँ पे सारा था,
ये समझ गए कि भाई ये गए होंगे, रात में होशियारी की होगी और कुछ हो गया है। अब ये वहाँ पहुँचे तो कोई मैडम पहले से खड़ी हुई थी वहाँ, उनकी भी अजीब हालत हुई हुई। अब इनको लगा शायद कि कोई चीज़ ने काट लिया, कुछ हो गया, ये उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कुछ जवाब ही ना दे, और वो इशारा ऊपर चट्टान की तरफ करी जा रही, ऊपर ऊपर ऊपर। ये इन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है, तो उस आदमी ने इनको बोला ऊपर देखो। ये ऊपर देखा, नज़र कुछ नहीं आया, फिर इन्हें मारी टॉर्च। जब टॉर्च मारी तो बिल्कुल चट्टान के ऊपर टॉप पे कोई खातून बैठी हुई थी। अच्छा, और अजीब हाल है ना, बाल बिखरे हुए और मिन 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 करे जा रही है कुछ, मतलब अच्छा। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है, हल्की सी मिन 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 मिन। अब उसको देख रहे हैं और कह रहे हैं ये कौन है। फिर एक दूसरे वाले ने पहचाना, ये तो हमारे साथ टूर पे आई थी, और इसको क्या हो गया ऊपर चढ़ के क्या कर और ये रही है? ऊपर क्या चढ़ के कर रही है। और ऊपर भी कोई अच्छा खासा ऊपर, ये नहीं कि मतलब कोई 1 मंजिल 2 मंजिल, लाइक अच्छा खासा ऊपर। चट्टान होगी तो बहुत बड़ी होगी। अब इनको डर ये लग रहा है कि ये कोई मेंटल पेशेंट, ये नीचे कूद गई, मर गई, सुसाइड। तो हमारा क्या होगा। गले हमारा में तो हो फंस गया जाएगी। काम कि हम बगैर पूछे पाछे किसी को ले आए, और ये कोई साहिबा जो कहीं गोलियों पे होंगी, यहाँ पे गोलियां नहीं मिल रही तो आउट हो गई, ऊपर चढ़ गई, इनके जहन में ये बातें दिमागी आनी। तवाज़ुन हिल गया। हाँ, ये बातें आनी, ये मसला वो मसला। अब वो कुछ बोल रही है, फिर कुछ बोले, फिर उन्होंने नोट किया कि वो कुछ हल्का बोले, कुछ तेज बोले, लेकिन अलग लहजा अजीब में बोले। अब इसी दरमियान कहते हैं, इसी दरमियान उसने कुछ ऐसी बात की जिसका जवाब ड्राइवर साहब ने देना शुरू कर दिया, अच्छा। और ड्राइवर साहब अपनी बरहुई जबान में उससे कुछ बोलने लग गए, वो भी कुछ बोलने लग गई, ये भी कुछ बोलने लग गए। अब वो देखते देखते वो साहब वो साहिबा आपस में एक दूसरे कनेक्शन से बन गया। डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, और वो बंदी जो थी वो ब्रोई थी? वो बरहुई जबान में, ये कराची के सारे उठा के लेके गए, अच्छा। और वो बरहुई जबान में इनसे बात कर रही है, वो उनसे बात कर रहा है, सब हैरत में ये एक दूसरे को देख रही है, वो क्या रहा है। और थोड़ा शोर शराबा हुआ बड़ा, वो कोई हीटेड डिबेट चलना शुरू हो गई, वो भी चिल्लाने लगी, ये भी यहाँ से चीख रहा है। और थोड़ी देर में ये कहते हैं अपने उस पर टॉर्च मारी भी, क्योंकि हमारी हालत ख़राब, ये कूद गई, कुछ हो गया, हम कुछ क्या हो करें। गया, गले में आ जाएगा। और इधर उधर नज़र मार रहे हैं कि ये ऊपर चढ़ी कहाँ से, हम कैसे ऊपर चढ़े, वहाँ तक कहाँ से पहुँचे। तो वो कहता है कि वो औरत जो है वो बोलते बोलते एकदम मकड़ी की तरह नीचे उतर के आ गई, चारों हाथ पैर ऐसे नहीं चट्टान पे गए। यूं 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 करती हुई आ गई, और बिल्कुल ड्राइवर के सामने मकड़ी की तरह हाथ पैर पे चलती हुई आके यूं खड़ी हो गई मुंह के सामने। वो नॉर्मल उनसे बोले आ रहा है, वो भी बोले आ रहा है, और फिर वो दोनों चलना शुरू हो गए। अब ये वो जो साहब आए थे वो उनके मियाँ थे, अच्छा। वो उनकी पता नहीं कौन कज़न थी, बहन थी, पता नहीं वो, और वो बाकी सारे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ड्राइवर और वो साहिबा आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए कैंप की तरफ जा रहे हैं। गुफ्तगू चल रही है उनकी। ये परेशान, ये हो क्या रहा है, ज़बान जानते नहीं, ये बातें क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ चलते चलते टेंट पे पहुँचे। टेंट पे जाके वो जो साहिबा थी वो एकदम से निढाल होकर ज़मीन पे गिर गई, और ऐसी हो गई जैसे होश नहीं है। जब वो गिरी तो ड्राइवर ने चिल्लाना शुरू किया कि इसके हाथ पैर बांधो जल्दी। वो फिर भागे, हिले, हाथ पैर बांधे। फिर उसने इन्हीं लोगों को कहा कि भाई सुबह फजर से थोड़ा सा पहले एफसी की गाड़ी गुजरती, उसमें इनको लोड करवाओ, मैं रुकवाता हूँ, और इनको यहाँ से क्वेटा लेके जाओ, और जहाँ भी लेके जाओ यहाँ से निकालो और वापस कराची भेजो जहाँ से आई है। ये खतरनाक। इधर रखने का नहीं है इसको। और वो क्योंकि वो लोकल था, एरिया जानता था, सब कुछ पता था उसको, तो एफसी की गाड़ी में उनको सुबह फजर से पहले आई, रवाना। गुजर रही थी, रोक के वो डाला, रवाना कर दिया, और वो वहाँ से अपने शौहर के साथ चली गई। इन लोगों ने बाकी, अब सत्यानाश तो हो चुका था इवेंट का, सब लोगों को जमा किया, नाश्ता वाश्ता करा के वापस लेके गए, और सारा कुछ कर करा के, जिन लोगों ने रिफंड मांगे उनके पैसे वापस कर करा ड्राइवर के। ने बताया नहीं कि जो अब ब्रोही में बात पूरा कर रहा था? रास्ता बात हो नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि हुआ क्या रात में, तो ये बताना भी नहीं चाह रहे थे। अच्छा। तो सन्नाटे में इमाम चल रहा था। अब कहता है जैसे ही हमको फुर्सत मिली, और सारे लोग जो पैसे वापस मांगे थे उनके पैसे दिए, जो डिफरेंट मतलब इश्यूज थे लोगों के वो हल किए, और
बातें सुनी, किसी ने क्या टाइम वेस्ट किया, ये किया, वो किया, ट्रिप वो सारा, स्पॉइल हो गया हाँ, वो सारा ख़त्म करने के बाद हम जाके एक जगह फालतू बैठे, तो फिर हम खुद से हमने ड्राइवर को पकड़ा, भाई एक हुआ क्या, कि क्या सीन था, तुमने क्या माजरा क्या बात था, की, तुम ये क्या बात क्या हुआ कर रहे। क्या, हमें समझ में ही नहीं आया। अब वो ड्राइवर कहता है भाई हम उस एरिया के रहने वाले हैं, मतलब आसपास के गाँव में, और हमें आदत है ये सब सुनने की और ये सब देखने की। कभी कभी हमारे साथ में गांव में भी ऐसा हो जाता है कि भाई कोई बच्चा चला जाता है किसी जगह खेलने, उस पर कुछ हावी हो जाता है, तो हम बात करते हैं, ये करते हैं, तो उनके यहाँ ये इस तरह डिस्कशन करना कोई नई बात नहीं है। हाँ मैं अब वो क्योंकि इन्हीं की ज़माने में बात कर रही थी बरोही में, वही है। इसीलिए वो उससे बात कर रहा था, और वो बार बार जो बात कर रही थी वो ये सिर्फ जो भी चीज़ चढ़ी हुई थी वो ये कह रहा था कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, नहीं मैं सर, आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मतलब उसका ये मेन वो था। वहां से उसको कुदवा देता। हाँ, वो उससे डिस्कशन उसने शुरू की कि मतलब क्यों लेके जा रहे हो, ऐसी क्या खास बात है, ये कर करके उसने उसको ज़रा घुमाना शुरू किया। घुमाना शुरू किया और बातों में। उसके बाद उसने बोला कि भाई किस हालत में है तुम, क्या अगर तुम्हें ये पसंद आ गई है तो अच्छे कपड़े मतलब उसको पहनाओ और ऐसे लेके जाओ, और ये कर आके उसने उसको लालच में नीचे नीचे बुलाया। उतरवाया और टेंट तक लेके गया। और टेंट पे जाके फिर वो असर उसका उतरा कि भाई उस बात ही यही हो रही थी कि ये कपड़े बदलेगी, अच्छी हालत में होगी, फिर तुम ले जाना भी, कैसे लेके जा रहे हो, मतलब कन्विंस किया उसको। और इन्हें उसी वक्त उसको फिर बंधवा के कि भाई ये अगर हाथ पैर खुले होंगे खुद भाग गई तो हम भाग क्या कर जाएगी, लेंगे, कोई पकड़ में नहीं जाएगा। इसको रवाना करो। अब वो बात अलग है कि ये मैंने इवेंट सुना कब, जब ये इवेंट हुए हुए भी 3 महीने हो चुके थे, और जिन साहब का ये टूर कंपनी थी उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनको ये क्यों याद आया, क्योंकि वो जो उस औरत का शौहर था उससे ये कनेक्शन में रहते हैं, क्योंकि ये भी शर्मिंदा रहते हैं कि हमने इतनी इंक्वायरी नहीं की जगह की, बातचीत करते रहते थे। तो वो बताता था उसके शौहर के अक्सर ओकेजन रात में वो जाग जाती हैं और फिर बरोई ज़बान में कहने लगती मुझे जाना है। उसका कनेक्शन अभी तक बिल्ड अभी है। तक है। फिर किसी को बुलाते हैं, दम दुरू करा के ख़त्म करवाते हैं, नॉर्मल करते हैं, तो अभी भी ये मसला चल रहा है। खैर, कहने का मकसद इस स्टोरी का ये था कि जब आप वीरानों में जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है वहाँ पे क्या सिलसिले हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बड़ा रिस्क होता है। हकीकत है। आप जा तो रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आगे फिर क्या हो सकता है ये आपको क्या नहीं हो पता। सकता है, हकीकत है, हकीकत है। तो भाई काम तो वीडियोस तो आप बना रहे हैं, लेकिन देख एहतियात। लो, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो नहीं बनाऊँ ऐसी। चलें कभी चलें। नहीं नहीं, मैं यही खुश हूँ। सही यहीं पर ही हो जाए, हाँ यहीं पर ही हो जाते हैं इंसिडेंट, बिल्कुल। यहीं पर ही मुतमईन है। तो ये थे फहद रहमान भाई हमारे, इनका चैनल देखें, इनकी वीडियोस देखें, और मुझे ज़रा बताएं कि आपने क्या देखा इसमें, लेट मी नो। और फिर आप मुझे जो है ना नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप मुझे हॉस्पिटल्स के बारे में स्टोरियाँ सुनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक तो मैंने की देखी है, लेकिन मुझे 2-3 चाहिए। सही है। ठीक है, चलो जी, दिस वाज सोलकास्ट विद फहद रहमान। वॉच हिज चैनल, वॉच हिज कंटेंट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड सर थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। नेक्स्ट टाइम फिर मैं सुनूंगा अपनी पसंद की स्टोरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।